और मैं खासतौर से SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए तो बिल्कुल आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं है। अगर आज़ादी का अमृत महोत्सव है तो सरकार के साथ सवाल करिए कि इस देश में जितने प्रोफेसर हैं उसमें SC ST OBC के कितने हैं, जज कितने हैं, कलेक्टर कितने हैं, IAS कितने हैं, PCS कितने हैं, IPS कितने। RSS और BJP से आप हमसे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनवा रहे हो, लेकिन हमें ये तो बता दो कि 75 सालों में हम कहाँ हैं। सवाल ये है कि हम कहाँ हैं, ST OBC माइनॉरिटी के लोग कहाँ हैं, महिलाएं कहाँ हैं। आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद में अगर इस देश के अंदर कोई OBC का आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन पाया है, तो है ही नहीं, तो काय का अमृत महोत्सव है भाई। ये अमृत महोत्सव नहीं है, ये 15% लोगों के लिए अमृत महोत्सव हो सकता है, जो वो सारे सिस्टम पे, सारे संसाधनों पे सांप की तरह जो कुंडली मार करके लोग बैठे, उनके लिए अमृत महोत्सव है। तिरंगे जब सरकार बेचेगी और लोगों के ऊपर ये कंडीशन होगी कि आपको तिरंगा खरीद करके अपने घर पे, अपनी दुकान पे, अपने ऑटो पे, अपनी गाड़ी पे, अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर पे फहराना है, तो सीधी सी बात है कि ऑटोमेटिक ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि ये तो एक तरीके का मतलब सरकार का आदेश है जिसका पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी बन गया है। तो झंडे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन भावना कितने लोगों के अंदर है? क्या जो लोग झंडे फहरवा रहे हैं, जो सरकार में बैठे हैं, क्या उनके अंदर जो कल परसों तक झंडे से बड़ी नफरत करते थे, तिरंगे से नफरत करते थे, क्या वास्तव में वो लोग तिरंगे से प्यार कर रहे हैं? जो मोहन भागवत ने अपनी DP चेंज करके तिरंगा लगा दिया है, तो क्या वास्तव में मोहन भागवत को तिरंगे से प्यार हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं इनके जवान पे और हाथ में तिरंगा हो और दिल में क्या नाम है सावरकर, हेडगेवार और मनुस्मृति हो? तो ये बात है, बहुत सारी बातें भविष्य के गर्भ में हैं, क्योंकि जिन लोगों ने 52 साल तक अपने ऑफिस पर तिरंगा नहीं फहराया, जिन लोगों ने कभी संविधान को संविधान नहीं माना, जिन लोगों ने तिरंगे को जलाया, संविधान को जलाया, आज आज़ादी के 75 साल के बाद में कह रहे हैं कि नहीं साहब, अब आज़ादी का अमृत महोत्सव है और हर घर पे झंडा फहराए, तिरंगा फहराना चाहिए। तिरंगा फहराना अच्छी बात है, हर भारतीय की का भारत के प्रति इतना तो कर्तव्य बनता है, लेकिन जो लोग तिरंगा फहरवा रहे हैं उनकी नीयत पर सवाल है कि क्या वास्तव में उनकी नीयत तिरंगा फहरवाने की है, अभी भी दिल में मनुस्मृति और हेडगेवार और क्या नाम है सावरकर तो नहीं बस रहे हैं। सर, जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें अमृत कितना है, जबकि देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है? अमृत इसमें है नहीं। दरअसल अब ये कहने को कुछ भी कहें, जिस देश में आज़ादी के 75 साल के बाद में 8 साल के बच्चे को महज इसलिए उसकी पीट करके हत्या कर दी जाए कि उसने मटके से पानी पी लिया, अभी 4 दिन पहले घटना राजस्थान से आ रही है। जिस देश के अंदर एक दलित की इसलिए हत्या कर दी जाए कि उसने मूंछ रख ली है, जिस देश के अंदर किसी दलित को घोड़ी पर न चढ़ने दिया जाए आज़ादी के 75 साल तक, और जिस देश के अंदर आज़ाद दलितों की बहन बेटियों का शोषण होता हो, इस देश के मूल निवासियों की लड़कियों का शोषण हो, पहले बलात्कार हो, फिर उसकी हत्या कर दी जाए, फिर उसको रात के अंधेरे में पेट्रोल छिड़क करके जला दिया जाए शासन प्रशासन के द्वारा, तो ये कौन सा आज़ादी का अमृत महोत्सव है? ये तो इस देश के अंदर जो लोग रूल कर रहे हैं, चाहे वो राज्य की सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार है, उनके लिए शर्म की बात है यार। क्या हमारे शहीदों ने यही सपना देखा था कि आज़ादी के 75 साल के बावजूद भी आधी चौथाई जो आबादी है SC ST की, उसके साथ में ये शोषण होगा? क्या आधी आबादी जो महिला है उनके साथ में ये शोषण होगा? इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी 85% जो बहुजन समाज है, उसके साथ में जातिगत आधार पर इस प्रकार का भेदभाव होगा? और सरकार में बैठे हुए 15% लोग, सवर्ण लोग ये करें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव उन 15% लोगों के लिए हो सकता है जो सरकार में बैठे हैं, जो सरकार में बैठ करके इस देश के 85% समाज का शोषण करें, तो ये उनके लिए अमृत महोत्सव हो सकता है। जो 85% समाज है, भूखा, गरीब, लाचार, SC ST OBC माइनॉरिटी, महिला, उनके लिए तो अमृत महोत्सव कम से कम नहीं है। मैं तो उनके लिए अमृत महोत्सव तब समझूंगा कि तब लोकतंत्र की अंतिम पंक्ति पर जो व्यक्ति बैठा है, जो गांव देहात में कहीं बैठा खेत खलिहान में काम कर रहा है, वो सुरक्षित हो, उसकी बेटी सुरक्षित हो, उसका स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका रोजगार सुनिश्चित हो, तब मैं मान सकता हूं कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। मैं समझता हूं ये आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं है, बल्कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को पागल बनाया जा रहा है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास में काम धंधा नहीं है। लोग पिछले 2-3-4 साल में जब से BJP की सरकार केंद्र में आई है, तब से लोग बेरोजगार हो गए। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं है। लोग, BJP की सरकार का क्या है कि वो किसी न किसी काम में फंसाए रखना चाहती है लोगों को। तो अब वो कभी गाय के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी शिवलिंग के नाम पर, कभी किसी दूसरे नाम पर, कभी हिंदू धर्म खतरे में इस नाम पर, अब वो झंडे को लेकर के आ गए। तो ये अब इनका मुझे लग रहा है कि झंडे के अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है, ये अंतिम चल रहा है। और कह रहा हूँ कि पाप का घड़ा भरता है तो भर रहा है इनका। तो देश के तमाम लोगों को सवाल करना चाहिए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं है भाई हमारे लिए। ये आज़ादी में जो हमें मिली है, मैं तो कहता हूं कि आज देश में मचा हुआ है आज़ादी का झूठा शोर। आज़ाद देश के पाए जाते हैं नेता और अधिकारी चोर।
जिस देश का नेता ईमानदार ना हो, जिस देश का अधिकारी ईमानदार ना हो, जिस देश के अंदर आदमी सुबह को निकल करके कोई बहन बेटी जाती है और शाम तक उसको ये पता नहीं है कि मेरी बहन बेटी सही सलामत घर लौटेगी नहीं लौटेगी, जिसको ये पता नहीं कि रात को अगर किसी कोई बीमार हो जाए तो सरकारी हॉस्पिटल में उसका कोई इलाज हो जाएगा, जिसको ये पता नहीं होगा सरकारी स्कूलों में जहाँ उसका बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है वो खिचड़ी खा करके कटोरी लेकर के जाता है किताब की जगह और वापस आ जाता है, उसकी शिक्षा का सत्यानाश कर दिया, स्वास्थ्य का सत्यानाश कर दिया। तो काहे की आज़ादी है? ये सबका सब ड्रामा है। और मैं खासतौर से SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए तो बिल्कुल आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं है। अगर आज़ादी का अमृत महोत्सव है तो सरकार के साथ सवाल करिए कि इस देश में जितने प्रोफेसर हैं उसमें SC ST OBC के कितने हैं, जज कितने हैं, कलेक्टर कितने हैं, IAS कितने हैं, PCS कितने हैं, IPS कितने हैं। सवाल करिए ना इस देश की जो रूल करने वाली पार्टी है, सवाल करिए RSS और BJP से कि आप हमसे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनवा रहे हो, लेकिन हमें ये तो बता दो कि इस 75 सालों में हम कहाँ हैं। सवाल ये कि हम कहाँ हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कहाँ हैं, महिलाएं कहाँ हैं। आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद में अगर इस देश के अंदर कोई OBC का आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन पाया है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज जो हैं वो OBC समाज के आते हैं, कितने जज SC ST समाज के हैं, ये सवाल है। इस देश के अंदर कितने प्रोफेसर SC ST समाज के, OBC समाज के, ये सवाल है। इस देश के अंदर कितने जज जो है वो SC ST OBC समाज के, ये सवाल है। इस देश की टोटल सिस्टम में कहाँ SC ST OBC समाज जो है वो कितने प्रतिशत उसने प्राथमिकता दर्ज कराइए, ये सवाल है। अगर उसमें वो है ही नहीं तो काय का अमृत महोत्सव है भाई? ये अमृत महोत्सव नहीं है, ये 15% लोगों के लिए अमृत महोत्सव हो सकता है, जो वो सारे सिस्टम पे, सारे संसाधनों पे सांप की तरह जो कुंडली मार करके लोग बैठे उनके लिए अमृत महोत्सव है और उन्हीं के लिए है। ये जो सर घर घर तिरंगा पहुंचाया जा रहा है, इसमें मोदी सरकार की क्या चाल दिखाई देती है आपको? देखिए मैंने बताया ना कि मोदी सरकार जो है बड़े चालाक और चंट लोग हैं। ये हमेशा किसी ना किसी काम में उलझाए रखना चाहते हैं। मोदी सरकार के ऊपर एक आरोप था, अरे साहब ये तो तिरंगे का सम्मान नहीं करते RSS के लोग, ये तो BJP क्या नाम है, ये तो भारतीय संविधान का वो नहीं करते। तो मोदी सरकार ने सोचा एक कलंक धो लो। तो 75वें अमृत महोत्सव पर मोदी सरकार इस कलंक को धोने का काम कर रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि तिरंगा बांटने से, तिरंगा घर घर लगवाने से, तिरंगा बेचने से आपका कलंक नहीं धुलेगा भाई। हमें पता है आज भी आपके मन में, आज भी आपके मस्तिष्क में, आज भी आपके दिल में हेड गवार सावरकर और मनुस्मृति है। क्योंकि आप बेशक कितने ही दलितों के पैर धो लो, आप बेशक कितने ही दलितों के घरों में जाकर के खाना खा लो, आप बेशक कितने ही कहीं जाकर के दलितों के साथ में भाईचारा निभा लो, लेकिन ये सच्चाई है कि आज भी आपके मन मस्तिष्क के अंदर दलितों के प्रति, इस देश के SC ST OBC बहुजन समाज के प्रति जो नफरत है वो दिखती है। अगर नहीं दिखती तो आप मुझे बता दो कि 3 साल के बच्चे के अंदर सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ने वाले बच्चे को अगर सवर्ण का मटका छू लिया तो उसकी हत्या हो गई। एक आदमी नहीं बोलता साहब, एक कोई क्या नाम है सरकार का नुमाइंदा नहीं बोलता। आज भी इस देश के अंदर दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, मूछ रखने पर हत्या की जा रही है। आज भी मोदी जी की कोई स्टेटमेंट नहीं आती। क्यों शोषण नहीं रुक रहा है, क्यों अत्याचार नहीं रुक रहा है? अरे तुम्हारे ही लोग हैं, तुम्हारी पार्टी के लोग हैं, तुम्हारे हिंदू संगठनों के लोग हैं। क्यों SC ST OBC का अत्याचार हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने जो पाठ उनको पढ़ा रखा है, तुम बेशक ऊपर के लोग कुछ कहते हो लेकिन नीचे के तुम्हारे जो चेले चंटारी हैं वो सब वही काम कर रहे हैं जो तुम चाहते हो। सर मोदी सरकार हो और सरकार हो, जो चुनाव आते हैं घर घर दारू पहुंचाते हैं, ये अनाज पहुंचाते हैं, थैला पहुंचाते हैं, थैले पर फोटो होता है योगी मोदी का और वो सब कुछ फ्री दिया जाता है। जब आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा था आज वो पैसे ले रहे हैं उसके झंडे के। मैं वही बता रहा हूँ आपको, सरकार बनाने के लिए जब सरकार बनती है, चुनाव जब होता है तो उसमें दारू बांटी जाती है, तरह तरह के नशे बांटे जाते हैं, लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, झूठ बोला जाता है, कहीं 15 लाख का कभी नौकरियों के बहाने। तो सरकार बनानी है उन लोगों को, लेकिन अब सरकार बन गई है तो अब पैसा कमाना है। कोई अडानी अंबानी उनका यार होगा जो तिरंगा बना करके तिरंगे के एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा होगा, तो वो उसको करोड़पति बनाना है क्योंकि 2024 में उससे फाइनेंस लेना है, तो पैसा चाहिए। अगर वो 200-400 करोड़ झंडे बिक गए उनके इस बहाने, तो आप समझिए कितना तगड़ा व्यापार, हजारों करोड़ रुपए का व्यापार हो गया। तो ये सब व्यापार है। गुजराती लोग बड़े चलित और चालाक हैं, ये व्यापारी लोग हैं, इनका कोई तिरंगे से मतलब नहीं है, इनका कोई संविधान से मतलब नहीं है, इनका कोई लोकतंत्र से मतलब नहीं है। अभी कल परसों एक बाबा कह रहा था जी कि ये तिरंगे ने हमारा सत्यानाश कर दिया है, वो तिरंगे ने हमारा सत्यानाश कर दिया, हर हिंदू को अपने घर पे भगवा फहराना चाहिए। आज भी आप देख लो आधे से ज़्यादा मोटरसाइकिलों पर एक तरफ तिरंगा तो एक तरफ भगवा फहरा रखा है। ये सिद्ध क्या करना चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं भाई? बताओ ना कि आप अपनी मोटरसाइकिल पर तिरंगा और भगवा लेकर के घूम रहे हो। अगर कोई मुसलमान एक तरफ हरा झंडा और एक तरफ तिरंगा लेकर के घूमे तो आप स्वीकार कर लोगे? नहीं यार, आप मॉब लिंचिंग के नाम पर उसकी मौत कर दोगे, उसकी हत्या कर दोगे। क्यों? क्योंकि अरे ये तो पाकिस्तानी है। तुमने अगर हिंदू झंडा पे क्या मैं पंचशील का झंडा लेकर के चलूँ तो क्या मेरे ऊपर सवाल खड़ा नहीं होगा? लेकिन आज एक मोटरसाइकिल पर 2 झंडे बने, देखिए आप, हर तीसरी मोटरसाइकिल ऐसी घूम रही है। कौन लोग हैं ये? सब RSS और BJP के लोग हैं, हिंदू संगठनों के लोग हैं। तो ये सवाल है, ये समझना चाहिए कि इनका कोई ये दारू बंटवाएंगे, सब फ्री में सब कुछ देंगे, लेकिन अगर कुछ देने की जरूरत है, अगर आप कावड़ लेकर के आएंगे तो आपके ऊपर ये फूल बरसाएंगे, हेलीकॉप्टर से बरसाएंगे, क्योंकि इनको भक्तों की जरूरत है। लेकिन जब आप M.Tech B.Tech करने के बाद में नौकरी कर मांगने के लिए जाओगे तो आप पे लाठियाँ बरसाएंगे, क्योंकि इनको सवाल पूछने वाले की जरूरत नहीं, इनको अनपढ़ गवार